ये वहाँ कहानी ले जाएंगे जहाँ इनसे पे संभलेगी नहीं। इनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल, लेकिन सूरत हाल बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि ख़राब हो सकती है। सोहेल अफरीदी के लिए भी अगर ख़तरा है तो 10 से पहले इंडिविजुअल ख़तरा है। ये है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इनका तो ये हाईएस्ट टाइम है जब तक ये, बल्कि राहु है भी अपनी नक्षत्र में, जो हमने शताभिषा का वो बताया भी था। तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा वो रहेगा, इसका रुझान या बढ़ता हुआ टाइम है। जाते जाते 2026 का आखिर जो है माला माल अगर कहें एसेट्स बिल्डिंग में तो इनको कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जबरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल, आपको पता है कि जबरदस्त अपनी रीडिंग जो है वो हमें देते हैं। आज पीर 8 दिसंबर 2025 है और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसके बाद हम उसामा साहब की प्रेडिक्शन की तरफ आएंगे। नाजरीन, कल जो था हमने देखा कि जलसा हुआ पीटीए की तरफ से, उसामा साहब की जो एक एक बात थी प्रेडिक्शन के हवाले से वो ठीक हो रही है, क्योंकि पीटीए की तरफ से अब इस्तीफे आने लग गए हैं। आजाद कश्मीर वाली साइड से भी एक मेजर साहब है, उन्होंने इस्तीफा दिया और अभी भी ये कहा जा रहा है, इस पे मैं बात करूंगा, क्या मजीद इस्तीफे भी पीटीए की तरफ से क्या आएंगे, क्या इस पर डेवलपमेंट्स होगी, क्योंकि जो मुश्किलात उसामा साहब ने टाइम दिया था नवंबर और दिसंबर का कि पीटीए के ऊपर जो है वो सख्त तरीन प्रॉब्लम आ सकती है, तो अभी तक वही बातें चल रही हैं और वो हम देख भी रहे हैं खबरों के अंदर जो टाइम उसामा साहब ने हमें दिया था। अच्छा, उसके अलावा आपको बताते चलें कि सार्क ममालिक जो है, पाकिस्तान और चाइना जो कंट्रीज जो हैं इसको लीड अप कर रही हैं और इसमें से सार्क में से इंडिया को निकाल दिया गया है और सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया था, तो इंडिया अब इसमें सार्क की जो कंट्रीज हैं उसमें अब शामिल नहीं है। अच्छा, नासा की एक टीम है, 220 दिन का उन्होंने ऊपर आसमानी विजिट किया और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जमीन पर देखा, एक पिक्चर ली गई और उनको लगा कि जमीन के ऊपर एक हीरा नुमा जगह कौन सी है। उन्होंने इसके ऊपर सर्च की, अपने लोगों को बोला ये जगह अनोखी चमक रही है, ये कौन सी जगह है। तो जब पता किया देखा गया तो वो खाना काबा था और वहाँ लाइट्स वगैरह जो चल रही थी, उन्होंने देखा बड़ा खूबसूरत मंजर था। और आपको पता है मुसलमानों की वो कितनी मुकद्दस जगह है, उसामा साहब भी इस टाइम उधर ही मौजूद है। तो वो एक साइंटिस्ट ने बताया कि मैं हैरान हो गया कि हीरा लग रहा था और वो लाइट्स जब मैंने क्लोजअप देखा तो खाना काबा वो जगह था कि जो कभी भी वहां पे लाइट जो है वो बंद नहीं होती। सुभान अल्लाह। अच्छा, तुर्की ने पाकिस्तान में जो है वो ड्रोन फैक्ट्री लगाने का एहतमाम कर लिया है और अब पहले ड्रोन पाकिस्तान तुर्की से लेता था, लेकिन अब ड्रोन पाकिस्तान में बनेंगे, फैक्ट्री लग जाएगी और यहीं से सारी चीजें जो है ड्रोन पाकिस्तान को मिलेंगे। अच्छा, इंसानों को नहाने की एक मशीन भी नाज़रीन तैयार कर ली गई है, ये भी एक खबर थी, मैंने कहा डिस्कस करें। और उसमें जो लोग हैं वो अब नहाया करेंगे। इसकी 10 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी तकरीबन इस मशीन की मालियत है। और दूसरा आपको बताएं, यूरोप मुश्किल में है, अमेरिका जो है वो छोड़ के जा रहा है, जो सामा साहब ने हमें प्रिडिक्शन की थी कि यूरोप के हवाले से शदीद तरीन मुश्किलात में है। और ट्रंप यूक्रेन रशिया की जो जंग खत्म करा रहा है, रशिया के साथ मिलकर करवा रहा है कि जी रशिया जैसा चाह रहा है वैसा होगा, ये खबर भी आ रही है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे 2026 के टॉपिक भी अपलोड हो रहे हैं उसामा साहब के साथ, अब नीचे अपलोड है, वो जाके अपने हवाले से, नामों के हवाले से, जोडिक के हवाले से देख सकते हैं। आगे भी मजीद उस पर हम बात करेंगे। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो पीटीआई की सबसे पहले बात कर लें कि पीटीआई के लिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी टफ तो चल ही रही थी काफ़ी अरसे से। लेकिन आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जब इस पर डिस्कस किया था कि अब इमरान खान अपने मजबूर हो जाएंगे एक्चुअल डाई हार्ड कारकुनों को आगे लाने पे। और अब आप देखें, शाहिद खट्टर को आगे करना, सोहेल अफरीदी साहब को आगे करना, ये सारा इसी चीज़ को बता रहा है कि ये वो लोग हैं जो बहुत पहले हमेशा पिछले जो टेन्योर था उसमें उस तरीके से आगे नहीं लाए गए। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि टकराव, पाकिस्तान तो टकराव की तरफ जा ही रहा है और इसमें जो कोई शक नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल जो अफगान टेंशन, अफगान बॉर्डर्स पे जो तालिबान इशू, इंडिया उनको जो जिस अंदाज से बैक कर रहा है, और फिर उस मौके पे
केपी के गवर्नमेंट और विफाकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के दरमियान में इस तरह का माहौल पैदा होना पाकिस्तान के लिए इंतहाई तबाहकुन है। और ये वहाँ कहानी ले जाएंगे जहाँ इनसे पे संभलेगी नहीं। इनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल, लेकिन सूरत हाल बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि ख़राब हो सकती है। इस सारे तनाजुर में ये जो चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं ये कोई अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इस टाइम जो मौसम चल रहा है वो आपको पहले हम बता चुके हैं, 10 तक कोई भी आपका बड़ा ओहदा उतर सकता है और 10 के बाद आपकी पार्लियामेंट ख़त्म की जा सकती है, 10 दिसंबर के बाद। तो उससे पहले ओहदेदार टॉप पोजीशंस पे ये सारा मार्च का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है राहु कॉम्बिनेशन में, इनको कोई हादसा पेश आ सकता है, मतलब कोई बीमार हो सकता है, चोट लग सकती है, किस या कोई उतार दिया जाए ओहदे से इल्जामात के नतीजे में या व्हाटएवर। किसी भी अंदाज से कोई बड़े ओहदेदार लाइक वजीर आला, वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर, चीफ फलाना, चीफ ये, चीफ वो सारे, इसके बाद 10 तारीख के बाद यही काम पार्लियामेंट पे शुरू हो जाएगा। तो चांस ये है कि ये अगर इन 10 तारीख तक जो बिल्डअप है वो हुआ तो 10 के बाद ये अचानक जो है पार्लियामेंटेरियंस अस्तीफे दे दें, पार्लियामेंटेरियंस सारे छोड़ दें, या पार्लियामेंट को ही फारिग कर दिया जाए, मैकेनिज्म ही कोई नया बन जाए, इस तरह की कोई कहानी हो सकती है। जब आपको याद, हम सिस्टम चेंज की भी बातें करते थे, वो सिस्टम चेंज के भी जो मौसम थे वो भी आप देख ही रहे हैं, तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता। तो इस टाइम पाकिस्तान में सदारती निज़ाम से लेके वो भी ऑप्शन हो सकती है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हम सिस्टम चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ये कोई फर्द वाहिद या फर्द वाहिद दोबारा पार्लियामेंट पे बैठ सकता है, क्योंकि सही। वो प्लेनेट उस पे आके पार्लियामेंट पे बैठे। उसके बाद मार्च सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो पार्लियामेंट पे कोई हमला भी हो सकता है, इस तरह की भी सूरत हाल हो सकती है। मतलब काफी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है 10 तारीख के बाद की। 10 से पहले की कहानी फर्द वाहिद, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द पार्टी के लिए खतरनाक है। 10 के बाद यही सिचुएशन जो है वो आपके पार्लियामेंटेरियंस पे चली जाएगी। और सर सुहेल अफरीदी। डेफिनेटली फिर सुहेल अफरीदी के लिए भी अगर खतरा है तो 10 से पहले इंडिविजुअल खतरा है, और 10 के बाद इज्तमाही यानी कि पूरी पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियन सब भी। सही सही। अच्छा सर, दूसरी तरफ जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे अफगानिस्तान, वो तो पाकिस्तान कर ही रहा है, बड़ा जबरदस्त वहां पर मुजाहरा भी किया जा रहा है, इनको खत्म भी किया जा रहा है। आपकी एक प्रिडिक्शन थी, मुझे याद पड़ता है, मैंने आपके साथ महीना पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें आपने एक प्रिडिक्शन दी थी कि तालिबान जो होंगे पाकिस्तान के मुताबिक चलेंगे। मुझे वर्ड्स याद हैं, आपने कहा था कि जैसा पाकिस्तान चाहेगा ये वैसे चलेंगे। अब खबरें कल मैं जब देख रहा था तो उस तरह की थी कि बलूचिस्तान वाली जो साइड है, जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी उधर लगाए और साथ हाथ में झंडा पकड़ लिया। ये कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ थे, बस कुछ इख्तलाफात की वजह से हम अलग हुए हुए थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और बोला कि हमें चांस दिया जाए, हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। और ये चीज भी डेवलपमेंट हुई, यानी कि वो जो आपकी बात थी दहशतगर्दों की कि पाकिस्तान, और वहां पे टीटीपी का सफाया भी हो रहा है। नहीं नहीं, ये मिक्स ना करो। वो जो मेरी बात थी वो तालिबान हुकूमत के लिए है, जो तालिबान आपके ये हुकूमत में है उसके अंदर जो ग्रुपिंग है उसकी बात थी, वो आएंगे इस लेवल पे। ये जो अच्छा। दहशत गर्द है या ये जो टीटीपी पाकिस्तान बनी हुई है या ये सारे, इनकी बात नहीं थी, वो उनकी बात है जो अफगानिस्तान वाले हैं। दूसरी बात यह है कि वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब इट टेक्स टाइम, लेकिन अगर आप देखें उनकी जो ज़हनी आमांगी केपी के हुकूमत और वो तकरीबन एक ही उस पे है। उसके बाद जो सूरत हाल आपने इनकी बात की, जो रोबोटिक यूरोप। टेक्नोलॉजी जो मशीन की आपको बता रहे थे, वो नहाने की नहलाई की मशीन आपको वो बेसिकली मालूम। सुस्त लोगों के लिए बनाई गई है, और जो लोग नहाने से कतराते हैं उनके लिए 10 करोड़ 80 लाख इसका रेट है, और 15 यूनिट अभी तैयार की हैं। और ये आप कमरे में आपको लेकर जाएंगे वॉशरूम में, और ये खुद आपको नहलाएगी अच्छी तरह मशीन जो है, और सामने विजुअल्स भी लगे होंगे टीवी पे और आप देख भी रहे हैं साथ अपना मनपसंद। अच्छा, बहरहाल उसके बाद ये है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है इनका तो ये हाईएस्ट टाइम है जब तक ये, बल्कि राहु है भी अपनी नक्षत्र में, जो हमने शता भिषा किया वो बताया भी था।
तो इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा वो रहेगा, इसका रुझान या बढ़ता हुआ टाइम है। अब लोग कहेंगे कि वो तो जी वैसी टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ टाइम है, ऐसी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी का बढ़ते हुए टाइम में ब्रेकें भी आ सकती हैं। ये नहीं होता कि आप समझें कि ये तो अब टेक्नोलॉजी ही का दौर है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। हम्म। अच्छा इसमें सर। ब्रेक्स भी आएंगी, इसमें हम्म। इसमें सेटबैक्स भी आएंगे, इसमें चीजें वापस भी होंगी। तो ये एक लंबी खैर आगे कहानी चली जाएगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई थी कि आज का जो 2026 का जो साल है ना, अगर किसी एक जोडिक को दिया जाए तो वो कौन हो? किसी एक को दिया जाए कि भाई 2026 सिर्फ इनका तो है ही है। अ, शुरू 2026 पूरे का पूरा, तो वो अगर एक को लिया जाए तो जमनाई होगा, और अगर दो को लिया जाए तो कैंसेरियन होगा। अच्छा। अगर एक को लिया जाए तो जमनाई, दो को लिया हम्म। जाए तो कैंसेरियन। तो 2026 में जो जमनाई, बड़ी ये जमनाई इस टाइम भागे फिर रहे हैं, पाइपलाइन में डीलें लिए फिर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट उठाए फिर रहे हैं, लोगों से मंसूबा बंदियां, ख्याली पुलाव, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ डाले हुए हैं, मैच्योर नहीं हो रहे। पैसा इनके अकाउंट में जून 2026 में ही जमा होना है, उससे पहले नहीं होना। लेकिन उससे पहले वक्त के बहारें, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, चीजें बहुत अच्छे अंदाज से शुरू हो जाएंगी। तो जाते जाते 2026 का आखिर जो है, माला माल अगर कहें एसेट्स बिल्डिंग में, तो इनको कर जाएगा। जेमिनी और कैंसर को। बस जमनाई को तो पक्का अकाउंट भरेगा, कैंसर का उससे अगले साल होगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, यूक्रेन और इसका क्या देखते हैं मामला, ये जो ट्रम्प बीच में आके अब सुलह सफाई के मामला जो कर रहा है, और ईरान जो है वो भी मशकें जारी कर रहा है अपनी, और उसने भी ईरान को मिसाइल तो वगैरह देखें, लॉन्च की। ईरान के तो अटैक के दिन हैं ये, जो अब हम जब बात कर रहे हैं दिसंबर, उनके ऊपर अटैक का टाइम है। जहां तक ट्रम्प की बात है, वो पहले ही कहा था कि वो बंद क्या करवाना है उसकी, इस टाइम अपनी पड़ी हुई है। और रशिया क्योंकि मान नहीं रहा, और रशिया अपनी दिखा रहा है एग्रेशन, और क्योंकि अमेरिका को रशिया वेनेजुएला में फंसा देगा अगर वो यहाँ से नहीं निकलता, तो इस वजह से रशिया ने, जैसे कहते हैं ना, अमेरिका ने यहाँ से निकलना, अपने आप को डिस्टेंस करना, वो किया है। बल्कि कई यूरोपियन लीडर भी इस पे चीख रहे हैं कि जी नेटो में अब अमेरिका ने कोई पैसा लगाया ही नहीं, हमसे ही लगवाई जा रहा है यूक्रेन में, और खुद कोई पैसा दिया भी नहीं। इवन जो माली मदद की थी वो कर्ज की शक्ल में थी, उसके बदले वो मिनरल मांगता है। तो ये एक्चुअल सूरत हाल है। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक पॉइंट था सर, कमेंट है, मिनसा के नाम से आईडी है। सर, क्रिस्टल के बारे में बात करें, क्या इस्लाम में क्रिस्टल पहनना जायज है? ये भी तो अल्लाह ने जमीन पे पैदा किए हैं। टाइगर आई ब्लैक, उसके अलावा और ग्रीन एवेंचर मून, एवेंचुरियन और कैरनेलियन, इस तरह के नाम इन्होंने लिखे हुए हैं, क्लियर क्रिस्टल के लिए होते हैं। नहीं तो क्यों इस्लाम ने को मना किया कि आप क्रिस्टल ना पहने? आप पहने क्रिस्टल, पत्थर ही है ना, मतलब पत्थर है, या पत्थरों की ही तरह की कोई साख्त की वो चीजें हैं जो ये सारे बिल्कुल लगते हैं, होते पत्थर के अंदर से ही हैं। कई बिल्कुल शफाफ आ जाते हैं, कई वैसे आ जाते हैं, तो इस पे कोई ममानियत नहीं है। जी सर। अच्छा, बहुत सारे लोग दुआओं की दरखास्त भी कर रहे थे कि आप दुआ करें लोगों के लिए, आपके जो फैंस हैं, क्योंकि और वो टाइम का सर बड़ा इशू आ रहा है कि टाइम, वो लोग कहते हैं कि अपलोड जो है जरा वीडियो आप पहले कर दिया करें, अच्छा होता है। बहरहाल आप बता दें कि हम बस मसरूफियत अब होती वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी और टाइम पे मिल जाया करेगी आप लोगों को ना। है इंशाल्लाह ताला। बाकी सर, एक कमेंट आया हुआ, ये मैं लेना जरूर चाहूंगा। ये साहब पूछ रहे हैं कि भाई अब तो जंग की बात आप करते ही नहीं है, क्या वो आपका वहम था? ट्रू वर्ड साहब जो है। क्यों नहीं जंग की बात करते? 10 तक 10 तक पहली बात यह है कि 10 तक खतरा मौजूद है। 10 के बाद सिचुएशन कुदरती आफात और सिचुएशन में चली जाएगी। तो आप लोगों को ये नहीं पता, आप जिस वक्त से गुजर रहे हैं, आप लोग अचानक बिल्डअप होती हैं चीजें। आपको तो मीडिया एक दफा, जैसे वो लड़की कत्ल की लाश मिल जाती है किसी कमरे से, पूरा मीडिया 2 दिन 10 दिन उधर ही लगा रहता है। अच्छा, अभी कोई व्लॉगर गिरफ्तार हो जाता है तो पूरा मीडिया उधर लगा रहता है। अभी एक इमरान खान की वो जैसे कोई बात आ जाती है, पूरा मीडिया उधर है। अभी इस वक्त आपकी यही जलसा हुआ है, अब सब जलसे पे। पूरे पाकिस्तान में कौन मरा कौन जिया, बॉर्डर पे क्या हुआ, इंटरनेशनल किसी को कुछ पता नहीं है।
जो चीजें हैं वो अपने रुख में बह रही हैं, वो वापस होने के लिए नहीं है। तो इसलिए हम वो जंग की बात रोज अब क्या करें, चलें अब रोज जंग की बात तो करें, चलें आपने उसकी भी बता दी। जो प्रिडिक्शन है उसमें नया क्या करें, 10 तक का मौसम है, हो अगर अटैक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बस उसके बाद अगली रीडिंग देंगे। बात ये होती है कि हम जैसे जैसे अभी हमने कहा जी टॉरस जो है वो या जमनाई पैसा इकट्ठा करेंगे, अब सब के सब तो नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी इनकी तो है ही है। हाँ ये जरूर है कि जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे उनमें सबसे ज्यादा जमनाई होंगे, ये जरूर होगा। तो ये ठीक हो गया। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पे ये ज्यादा बेस्ड कर रहा होता है इल्म जो है। अभी आपने व्लॉगर की बात की तो कल डकी साहब भाई की भी वीडियो आ गई है, और उन्होंने जिस तरह 1 घंटे का व्लॉग किया और सारी अपनी जो सिचुएशन थी, बिग ब्रदर का भी नाम लिया, और बड़ा इस टाइम हैशटैग बिग ब्रदर का सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। उन्होंने बताया जी बिग ब्रदर ने मेरी मदद की, और इस तरह करके मुझे जब उनको बताया कि इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं, तो उसके बाद उनकी उनको मुअत्तल कर दिया गया। और उसने मुझे 3 से 4 बार पूछा बिग ब्रदर, कहता मैं एक समझ ले, मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे इजाजत उन्होंने नहीं दी, बस उन्होंने कहा तुमसे पैसे लिए हैं, जेल में आके पूछा, मैंने एंड पे आके कहा हाँ लिए। तो फिर वो कहते जी वो मुअत्तल हो गए और मैं बाहर आ गया। बड़ा उन्होंने एक स्टोरी सुनाई इसके ऊपर डकी भाई ने, कि वो बाहर आके अपनी स्टोरी बता चुके हैं। सर इस पे क्या कहेंगे, नाइंसाफी जो हुई है, और इनका आगे क्या देखते हैं फ्यूचर इस हवाले से? देखिए अगर लीगल साइड छठा घर एक्टिव हो गया तो अब ये ये इसका मतलब है कि बीमारी, दूसरी इनके ऊपर बीमारी और कर्ज और इस तरह की सूरत हाल जो अब बनेगी। हाँ क्योंकि लीगल मैटर जब भी एक्टिव होता है, छठा घर एक्टिव होता है, तो बीमारी, कर्ज, ये सब कुछ इकट्ठा ही होता है। तो ये फिर इतनी जल्दी दिशा को खत्म नहीं हो जाएगी, महीने में खत्म होने लगी है ये। चलेगा मैटर जो है जिंदगी में इनके, ये इससे जान छूटेगी तो अगला कोई निकल आएगा, उससे जान छूटेगी तो अगला, इस तरह की ट्रैक चल पड़ेंगे। सर, बल्कि कल की फोरकास्ट आप निकालें इस 2026 में लीगल मैटर में कौन जोडिक साइन आ सकते हैं, अल्फाबेट, जो एहतियात करें या अपने को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें, जी इस पे ठीक है। जरा फोरकास्ट निकालिएगा। बाकी नाजरीन, टॉपिक कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करें, अपने सवाल हमसे जरूर करें। कल के प्रोग्राम में, आज तो वीडियो ऑलमोस्ट लेट हो चुकी है हमारी, जब आप देख रहे हैं लेट है, तो इंशाल्लाह कल मैं आपकी कोशिश करूंगा जो आपके कमेंट्स हैं वो सामा साहब तक पहुंचाऊं। नीचे आप कमेंट जरूर करें। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।